हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबको स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के संबंधित टॉपिक की। आज इसके बारे में जानेंगे अपन शिक्षण विधियों के बारे में कि हिंदी में किस प्रकार की शिक्षण विधियाँ आती है, कौन कौन से टॉपिक्स में पूछे जाते हैं। तो आज अपन जानेंगे भाषा के कौशलों के बारे में, यानी हिंदी के भाषा के कौशलों के बारे में अपन जानेंगे। और उसी प्रकार आपके हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो है आपके संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आपकी जो भाषा, आपकी हिंदी जो दे रखा है शिक्षण विधियाँ, उसमें आपके 15 नंबर की शिक्षण विधियाँ आएगी। तो संस्कृत और हिंदी की शिक्षण विधियाँ लगभग सेम ही है। तो आप इसकी तैयारी अच्छा करें। और आज अपन जानेंगे हिंदी के भाषा कौशलों के बारे में कि हिंदी का जो आपके भाषा है वो कौन से शब्दों से बना है और इसमें कौन सी धातु से बना और इसके प्रकार क्या, इसके रूप क्या है, वही अपन जानेंगे। कौन कौन से वैज्ञानिक ने हिंदी की परिभाषाएं बताई और वही अपन देखेंगे किन किन वैज्ञानिकों ने और भाषा की विशेषता की क्या होता है। इनके पूरे वीडियो में अपन जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। और अपन बढ़ते हैं, आज अपन जानते हैं भाषा क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाषा। जैसे आपके भाषा जो दे रखा है, भाषा क्या होता है इसके बारे में अपन जानते हैं। तो इसमें आपके जो भाषा दे रखा है, भाषा जो है, भाषा क्या होता है, तो इसमें अपन देखते हैं भाषा जो होती है, भाषा आपका शब्द है भाष धातु से बनी। भाषा जो है, भाषा का जो शब्द है वो भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कहना या व्यक्त करना। यानी भाषा किस शब्द से बना है, तो भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना है। और संस्कृत में भी आपके यही पूछे, संस्कृत में भाषा किससे बना है, तो वो भी आपके भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना या व्यक्त करना। आगे बढ़ते हैं। जैसे विचार अभिव्यक्ति का साधन भाषा है, यानी विचार जो अभिव्यक्ति का जो साधन है वो आपकी भाषा है। विचार और अभिव्यक्ति जो साधन है वही आपकी भाषा है। और अपन देखिए भाषा के रूप, यानी भाषा के रूप कौन कौन से हैं, अपन आगे देखते हैं। भाषा के जो रूप है वो दो रूप से होता है, एक तो मौखिक होता है, लिखित। एक तो अपन बोलते हैं जो लिखना, एक मौखिक और लिखित है, बोलना और लिखना दो भाषा के रूप बताए हैं, मौखिक और लिखित। और विचार अभिव्यक्ति का साधन है वो आपके बारे में विचार को जो प्रकट करते हैं वो आपके साधन, वो आपकी भाषा है। और भाषा जो होती है आपकी भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना या व्यक्त करना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे अपन भाषा की उत्पत्ति के बारे में, यानी भाषा के जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो भाषा की जो उत्पत्ति है आपके मूल रूप से आपके तीन रूप से बनी है भाषा की उत्पत्ति। पहले देवीय सिद्धांत, भाषा की उत्पत्ति आपके देवी सिद्धांत, यानी पतंजलि का जो देर का सिद्धांत देवी सिद्धांत से है। दूसरी आपके ध्वनि, लौह तत्व, डिगडोग धातु का सिद्धांत वो मैक्स मुलर ने दिया था। इन पतंजलि का जो सिद्धांत है वो आपके देवी सिद्धांत है, और मैक्स मुलर का जो सिद्धांत वो है ध्वनि, लौह तत्व, डिगडोग धातु का सिद्धांत। इन मैक्स मुलर ने दिया था आपकी ध्वनि, लौह तत्व, डिगडेग धातु का सिद्धांत है लौह तत्व। और वही आपके डिगडोग धातु का सिद्धांत जो वो आपके मैक्स मुलर ने दिया था। वही आपके तीसरे वैज्ञानिक जिम कार्पेट के अनुसार, जिम कार्पेट ने बताया कि पशु पक्षियों की भाषा, यानी पशु पक्षी जो बोलते हैं उनकी भी भाषा होती है, वो एक दूसरे की भाषा समझते हैं। मतलब जो पक्षी पक्षी होते हैं बताए जिम जो कार्बेट है उन्होंने बताया जो पशु पक्षी की भाषा होती है वो एक दूसरे समझ के होती है, यानी वो भी अपनी भाषाओं को, विचारों को अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है, तो उनकी भी एक भाषा होती है। और मैक्स मुलर ने बताया ध्वनि और लौह तत्व डिगडोग धातु का सिद्धांत है वो आपके मैक्स मुलर ने दिया था। और देवी सिद्धांत पतंजलि का एक सिद्धांत है, वो देवी सिद्धांत है। तो अपन ने तीनों सिद्धांत के बारे में देख लिया और भाषा के रूप भी बता दिए। भाषा के रूप होते हैं आपके मौखिक, लिखित, और भाषा शब्द बना है वो धातु आपके भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहानी व अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट अपन जानेंगे भाषा के संदर्भ में, यानी भाषा के संदर्भ में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अनेक परिभाषाएं दी भाषा के संदर्भ में। तो सबसे पहले अपन जानेंगे प्लेटो के बारे में। यानी प्लेटो जो है वैज्ञानिक, इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताई हमारी आत्मा की मुख्य बातचीत जो कि ध्वनि के रूप में होठों से निकलकर विचार अभिव्यक्त करती है। यानी बताया कि प्लेटो यानी आत्मा, प्लेटो का मतलब होता है आत्मा का विज्ञान। आत्मा से जो शब्द उखलते हैं, जो शब्द बाहर आते हैं, जो विचार व्यक्ति बाहर प्रकट होती है, वो आपके भाषा कहलाती है, यानी आत्मा की मुख्य बात होती है। यानी आत्मा से जो विचार प्रकट होते हैं, बाहर निकलते हैं, वही आपके प्लेटो ने बताया था।
अगले वैज्ञानिक जैसे अपन बात करते हैं सीताराम चतुर्वेदी। सीताराम चतुर्वेदी ने बताया कि सीताराम यानी शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे सीताराम मतलब सारा संसार, सीताराम मतलब सारा संसार यानी संसार जो होता है घुंघरू की विराट बस्ती बनने से बस्ती बनने से बचा गया। यानी भाषा के आविर्भाव से सारा संसार जो है वो घुंघरू की विराट बस्ती से बनने से बेचा गया। यानी सीताराम बताया सारा संसार जो होता है घुंघरू की विराट जो विचार अभिव्यक्ति से बचा गया। और वही प्लेटो ने बताया जो अपने शरीर के अंदर जो भी विचार बाहर निकलते हैं और जो प्रकट होते हैं वो आपके प्लेटो ने बताया। आगे हैं दंडी के अनुसार। दंडी ने क्या बताया कि 3 लोग अंधारे में चले जाते हैं यदि भाषा रूपी ज्योति प्रज्वलित नहीं होती है, तो तीनों लोग अंधकार में हो जाते हैं यदि भाषा की रूपी ज्योति प्रज्वलित नहीं होती। दंडी के अनुसार बताया 3 लोग अंधारे में, 3 लोग जो होते हैं अंधारे में चले जाते हैं और भाषा रूपी ज्योति मतलब 3 लोग हैं अंधारे में चले जाते हैं और भाषा की जो व्यक्ति प्रकट नहीं होती है तो तीनों की ओर आपके अंधेरा हो जाता है। ये आपके बताया था दंडी के अनुसार। सीताराम ने बताया वे सारे संसारों में घुंघरू की विराट अद्भुति है बस्ती हुई है। और प्लेटो ने बताया कि हमारे जो आत्मा होती है, आत्मा के अंदर जो विचार बाहर प्रकट होते हैं वो आपके निकल बाहर विचार व्यक्ति करते हैं वो आपके भाषा कहलाती है। अगले बढ़ते हैं जैसे आपके वैज्ञानिक नेक्स्ट वैज्ञानिक अपन किटसन की बात करते हैं। किटसन ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि भाषा को पढ़ना लिखना सीख, यानी भाषा को पढ़ना लिखना है कि बजाय बोलना सीख लेना भाषा सबसे छोटा ही पगडंडी को पार कर लेना है। यानी भाषा जो होती है उसको एक तो पढ़ना लिखना और सीखना, पढ़ना और लिखना सीखने बजाय यदि उसको बार बार बोला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। ये आपके बताया किटसन की बोलकर पढ़ना हुआ आपकी सबसे अच्छी भाषा है। पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार जिनके द्वारा मनुष्य विचारों का आदान, पतंजलि बताया कि मनुष्य जो होता है अपने विचारों का जो आदान प्रदान करता है। पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापारी होता है जिसके द्वारा मनुष्य जो होता है अपने विचारों का जो आदान प्रदान करता है वो आपके पतंजलि के अनुसार करता है। आगे है गुरु माता प्रसाद। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति व्यक्त करता है। यानी अपने विचार जो होता है दूसरों को भली भांति व्यक्त करता है, दूसरे विचार भली भांति व्यक्त ग्रहण करता है। इन दूसरों को विचार को एक तो विचारों को आदान प्रदान जो करता है वो आपके पतंजलि के अनुसार है। किटसन ने बताया कि एक तो लिखना और पढ़ने के बजाय यदि अपन बोल कर पढ़ें वो ज़्यादा बेहतर रहता है। वही आपके बताए गुरु कामता प्रसाद ने बताया कि इसमें भाषा जो माध्यम होता है मनुष्य अपने विचारों को भली भांति व्यक्त करता है। यानी अपने विचारों को भली भांति जो व्यक्त करता है और दूसरे विचारों को भली प्रकार से व्यक्त ग्रहण करना वो आपके इसके अंदर। इन गुरु माता कामता प्रदेश बताया कि भाषा का वह माध्यम होता है, भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति, दूसरों के विचारों को भली भांति ग्रहण कर लेता है वो आपके गुरु कामता। गुरु जो होता है गुरु जो अपने को ज्ञान प्रदान करता है, विचार जो देता है अपन जो उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे इसको उदाहरण को अपन समझ सकते हैं, एक तो होता है गुरु, एक होता है विद्यार्थी। तो गुरु द्वारा दिए गए जो विचार होता है, गुरु द्वारा दिए गए जो विचार होता है वो शिक्षक जो विद्यार्थी होता है वो भले भांति जो अपने ऊपर ग्रहण कर लेता है वो आपके गुरु कामता से प्रसाद है। नेक्स्ट आपके आता है रामचंद्र शर्मा। मनुष्य मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों ऐसा समूह जिसके द्वारा मन की बात की जाती है वही भाषा है। मन की जो बात की जाएगी वही भाषा है। रामचंद्र ने वर्मा ने बताई जो शब्दों वाक्यों ऐसा समूह जिसके द्वारा मन की बात की जाती है, यानी मनुष्य मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों ऐसा समूह होता है जिसके द्वारा मन की बात की जाती है वही आपके भाषा कहलाती है। फिर आपके आता है बाबूराम सक्सेना। बाबूराम ने बताया कि जिन ध्वनियों चिन्हों के द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है वही भाषा है। अभी आपके पतंजलि ने बताया विचारों को आदान प्रदान करना, और एक तो आदान प्रदान जो करता है वो आपके पतंजलि द्वारा किया जाता है, और एक जो आपके जिन ध्वनि चिन्हों को तो मनुष्य विचार विनिमय करता है वही भाषा है। इन ध्वनि और चिन्हों का जो विचार विनिमय करता है वो आपके बाबू सक्सेना ने बताई जिन ध्वनि और चिन्हों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है वही आपके भाषा कहलाती है। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना, इन्होंने बताया कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना स्वीट के अनुसार है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को जो प्रकट किया जाता है वो आपके स्वीट के अनुसार है। मैक्स मूलर, अगर भाषा ईश्वर की देन है तो निसंदेह ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है क्योंकि भाषा हमारे विचारों की जननी है। अगर भाषा ईश्वर की, इन्होंने मैक्स मूलर ने बताया कि भाषा जो होती है ईश्वर की देन है तो निसंदेह ईश्वर की श्रेष्ठ कृति जो होगी, क्योंकि भाषा जो है बताया कि भाषा, अगर भाषा ईश्वर की देन है
तो निसंदेह ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, क्योंकि भाषा हमारे विचारों की जननी है। यानी भाषा जो होती है विचारों की जननी है। यह आपके मैक्स मूर ने बताया था कि अगर भाषा ईश्वर की देन है तो निसंदेह ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, तो भाषा हमारे विचारों की जननी के रूप में। अगले अपन बताएं सभी के बारे में जाना, जैसे अपन ने मैक्स मुलर की बात कर ली। रुस्विट ने क्या बताया, ध्वन्यात्मक शब्द और विचारों को जो प्रकट करता है रुस्विट ने बताया। बाबूराम सक्सेना ने बताया विचार विनिमय, बाबूराम ने बताया विचार विनिमय करता है। पतंजलि ने बताया कि आपके आदान प्रदान करना। गुरु कामता प्रदेश ने बताया गुरु द्वारा जो विचार पर ग्रहण कर लिया जाए। रामचंद्र ने मन की जो मन द्वारा बात की जाती है वही आपकी भाषा कहलाती है। कीर्तन ने बताया कि बोलने से मुख से जो बोली जाती है वो आपके पार करना होता है। और इन्होंने बताया दंड के अनुसार तेलुगु धर्म में चले जाए तो ज्योति प्रतीत नहीं होती है। सीताराम चतुर सारे संसार में घुंघू विराट बसती है। और प्लेटो ने बताया कि ध्वनि के रूप में होठों से निकाल कर विचार अभिव्यक्त की जाती है। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। अपन आज पूरे रीट में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे लास्ट में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। उसी तरह आज अपन नोट्स के साथ पूरे टॉपिक को जानेंगे शिक्षण विधियों के। तो अपन सबसे बात कर रहे थे भाषण कौशलों की, शिक्षण विधियों की, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाषण कौशल वाला, क्योंकि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छी बनाए रखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और वीडियो को आप वही अपने आप के समायोजन वाले टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक हमारे स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर वहाँ डाल रखे, तो आप वहाँ जाकर इन सबको देखें। और इसी का आपके जो नोट्स का जो PDF है वो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ जाकर आप अपनी PDF डाउनलोड कर लें। आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन दंडी की बात कर ली, अपन और अगले वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं कि उन्होंने भाषा के बारे में क्या क्या बताया। तो फिर अपन सुमित्रा नंदन पत की बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि भाषा एक नादमय चित्र है तथा मनुष्य के विवेक तंत्र की झंकार है। इन्होंने बताया कि भाषा एक नादमय चित्र है जो मनुष्य के विवेक तंत्र की झंकार है। यानी मनुष्य की विवेक तंत्र की झंकार जो है वो आपके नंदन पंतर ने बताया। अगले वैज्ञानिक बात करते हैं भोलेनाथ तिवारी। इन्हें बताया कि भाषा हमारे मुख से निस्तृत होने वाला ऐसा ध्वनि समूह है जिसका अध्ययन विश्लेषण किया जा सकता है। यानी जिसका ध्वनि वह समूह जिसका अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। भाषा हमारे मुख से निस्तृत होने वाला ऐसा ध्वनि समूह है जिसका अध्ययन व विश्लेषण किया जा सकता है। अगले विज्ञान उच्चरित व सुम्य ध्वनि संगठन भाषा। उच्चरित और सुम्य ध्वनि संगठन भाषा है। यानी बताया उच्चरित और सीमित ध्वनि संगठनी भाषा। क्रोच के अनुसार भोलेनाथ तिवारी ने बताया कि भाषा जो है हमारे मुख से निश्चित होने वाला ऐसा ध्वनि समूह है जिसके द्वारा अध्ययन जो विश्लेषण किया जाता है वो आपके भोलेनाथ तिवारी ने बताया था। और सुमेरतंत्र यानी विवेक तंत्र पर जो झंकार दी जाती है वो आपके सुमेरनंदन ने बताया। अगले वे श्याम सुंदर दास। इन्होंने बताया कि ध्वनि संकेतों का व्यवहार ही आपके भाषा है। उच्चरित समय ध्वनि संगठन भाषा है। अगले जानते हैं अपन भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषता कौन कौन सी है। तो भाषा जो होती है पैतृक संपत्ति नहीं है, अर्जित संपत्ति है। इन्होंने बताया भाषा जो होती है पैतृक संपत्ति नहीं है, अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जन अधिगम होता है, भाषा संपत्ति नहीं है। भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा जो अर्जन अधिगम होता है। भाषा आपके परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा अधोमत प्रक्रिया है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा अर्जन अधिगम प्रक्रिया। भाषा प्रतीक संपत्ति नहीं है, अर्जित संपत्ति है। भाषा अधोमत प्रक्रिया नहीं, आपके उत्पन्न होती अंत का पता होता है, तो आपके उत्पन्न होने का पता होता नहीं, आपके अंत होने का पता होता है। यानी भाषा अधोपात प्रक्रिया है। भाषा सामाजिक संबंधों का आधार है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। यानी भाषा की विशेषताएं बताइए। भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं है, अर्जित संपत्ति है। भाषा जो होती है आपके अर्जित और अधिगम से संबंधित होती है। भाषा परिवर्तनशील की प्रक्रिया है। भाषा अधोमत की प्रक्रिया है। भाषा सामाजिक संबंधों का उपचार है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। भाषा का विकास। भाषा का विकास वायुगतिक है। भाषा के विकास हेतु भाषा का समृद्ध परिवेश आवश्यक है। इन्होंने बताया भाषा का परिवेश आवश्यक है। भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बाहर संभव नहीं है। इन्होंने बताया भाषा और अस्तित्व विकास समाज के बाहर संभव नहीं है। भाषा हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का अभिन्न अंग है। भाषा जो होती है हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का अभिन्न है। इन आप वीडियो अंत तक जरूर बने रहिए। ये वीडियो आपके रीट परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जितनी तैयारी आप रीट परीक्षा करोगे उतनी तैयारी आपके मजबूत रीट मेंस की होगी। और उसी के साथ आपके जो हिंदी की शिक्षण विधियों का जो टॉपिक है इसमें 15 नंबर की आपकी भाषण शिक्षण विधियाँ आएंगी।
तो उसमें से कौशल वाले टॉपिक्स जो हैं उसमें आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप अपनी तैयारी अच्छी तरह बनाए रखें। और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपकी शिक्षण विधियाँ पूछी जाती है। तो ये नोट्स के तहत आपके डाल रखें, और उसी प्रकार आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो डाल दिया जाएगा, तो वहाँ जाकर आप अपना डाउनलोड कर लें। अगली बात करते हैं भाषा का विकास, यानी भाषा के विकास हेतु भाषा का विकास हेतु भाषा का समृद्ध परिवेश आवश्यक है। भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बाहर संभव नहीं है। भाषा हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का अभिन्न अंग है। यानी विकास के बारे में 3 टॉपिक के बारे में बताया कि भाषा जो होती है, भाषा का समृद्ध परिवेश आवश्यक होता है। भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बाहर, यानी भाषा का जो अस्तित्व और विकास होता है वो समाज के बाहर संभव नहीं है। भाषा हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का अभिन्न अंग है। यानी भाषा जो होती है हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का अभिन्न अंग है। अगले जाने भाषा जो होती है, चौस्की का कहते हैं कि भाषा अर्जित संपत्ति पैतृक नहीं है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। कि इन्होंने बताया भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। यानी भाषा जो होती है आपकी अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। स्किनर का कहते हैं भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। स्किनर ने बताया कि भाषा जो होती है अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा विकास के 5 चरण सोपान अवस्थाएं: जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास। यानी भाषा विकास पूछ ले, पद पूछ ले, चरण पूछ ले, सोपान पूछ ले, अवस्थाएं पूछ ले। तो इसमें आपको बताना जो पहले जो होगी विद्यार्थी में जिज्ञासा होगी, फिर उस पर प्रयत्न करेगा, फिर उसमें अनुकरण करेगा, फिर उस पर अभ्यास करेगा। तो इसमें जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास, इन जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास होता है। जिज्ञासा जितने प्रकट होगा प्रयत्न होगा, अनुकरण होगा आपके, उतना आपके अभ्यास होगा। अगले देखते हैं अवस्था के बारे में, क्योंकि आप इसके अंदर अवस्थाएं कौन कौन सी होती है इसके बारे में पर जानते हैं। तो अपन ने इसमें बात कर ली अवस्था की, और देखते हैं भाई कौन कौन सी अवस्था है। अवस्था में जैसे आपके प्रयत्न की अवस्था, प्रयत्न की अवस्था रहती है आपकी 1 वर्ष में रहती है। दूसरी अनुकरण की अवस्था 2.5 वर्ष की रहती है। दूसरी मूर्त अमूर्त की अवस्था 3.5 वर्ष की रहती है। अभिव्यक्ति की अवस्था 5 वर्ष की होती है। यानी प्रयत्न की अवस्था, अनुकरण की अवस्था, मूर्त अमूर्त की अवस्था और अभिव्यक्ति की अवस्था। प्रयत्न की जो अवस्था होती है वो आपकी 1 वर्ष में रहेगी। अनुकरण की जो अवस्था है आपके 2.5 वर्ष तक रहेगी। मूर्त अमूर्त की जो अवस्था है 3.5 वर्ष रहेगी। अभिव्यक्ति जो अवस्था है वो आपके 5 वर्ष रहेगी। अभिव्यक्ति अवस्था है वो आपके 5 वर्ष रहेगी। मूर्त अमूर्त की जो अवस्था है वो आपकी 3.5 वर्ष रहेगी। अनुकरण की अवस्था आपके 2.5 वर्ष रहेगी। और प्रयत्न की जो अवस्था आपके 1 वर्ष रहेगी। तो अपन ने जाना इसके बारे में कि इसमें आपकी 3 अवस्था है। और कल अपन जानेंगे इसके अंदर भाषा की सीखने का प्राथमिक सोपान होता है आपकी जिज्ञासा होता है, जबकि अंतिम सोपान आपके अभ्यास होता है। और इस सब के बारे में, और प्रयत्न की भाषा के अनुकरण क्या होता है, मूर्त अमूर्त क्या होता है, ये अपन कल नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डालेंगे। पार्ट 4 में आपको पूरा कर दिया। जैसे आपको भाषा कौशल के बारे में अपन जानेंगे भाषा कौशल कौन कौन से, इसमें जाकर आपके स्वर्ण, मौखिक, लेखी, पठन, लेखन सभी कौशलों के बारे में अपन जानेंगे। और आज अपन ने क्या क्या बात की, एक बार अपन इसका वापस रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अपन ने भाषा के बारे में जाना, ही भाषा शब्द जो होता है भाष धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है कहना, व्यक्त करना, विचार व्यक्ति साधन होता है। भाषा का जो रूप होता है मौखिक, लिखित दोनों रूप में होता है। भाषा की उत्पत्ति में 3 सिद्धांत दिए। एक पतंजलि का सिद्धांत दिया, वो देवी सिद्धांत है। वही मैक्स मुलर ने दिया, वो लौह तत्व डिक डोक धातु का सिद्धांत है। वही जार्मिन कार्बन के अनुसार पशु पशु की भी एक भाषा होती है, सब एक दूसरे की भाषा समझते हैं। प्लेटो ने बताया कि हमारी आत्मा मुख बातचीत की ध्वनि रूप में होठों से निकाल विचार को व्यक्त करती है। सीताराम चतुर्वेदी ने बताया सारे संसार में घोंघों की विराट बस्ती है। दंडिक ने इंद्रकार बारे में समझाया। वही किट्स ने बताया कि जितना बोलोगे उतना आप ज़्यादा सीखोगे। पतंजलि ने बताया विचारों का आदान प्रदान करना होता है। वही बाबूराम सक्सेना, सभी वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताई। वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू और धन्यवाद।